नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज 15.1 है। पिछली वीडियो में हमने क्या है, इसके उदाहरण किए थे। अब हम इसके सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, तो 15.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी त्रिज्या दे रखी है तो परिधि और क्षेत्रफल दोनों चीजें निकालनी है, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या हमारी कितनी है, 3.5 सेमी, और परिधि का सूत्र क्या होता है, वर्ग की परिधि का सूत्र होता है, क्या होता है, 2 पाई r। तो 2 का 2, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और r हमारी दे रखी कितनी, 3.5 सेमी। ठीक है, तो पॉइंट डेटा क्या लगा, बट्टे में 10 लगा दिया हमने। दो, अब देखो 7 का पढ़ा एक बार, और 7 से हमने 35 काटा 5 बार, तो 7 को हमने 35 काटा 5 बार, और 5 और 10 कट रहे हैं, ये एक बार और ये 2 बार, तो 2 से हम 2 काट सकते हैं, एक बार और ये एक बार। ठीक है, तो हमारा बचा क्या, 22, हमारे पास बचा क्या, 22। तो 22 सेमी हमारा क्या आया, वर्ग की परिधि। ठीक है, तो परिधि हमारी कितनी आई है, 22 सेमी। अब हम इसके बाद क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर हमारी दे रखी है 3.5, इसको हम 2 बार गुणा करेंगे, 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो पॉइंट डेटा बट्टा में 10 लग गया, तो इसको हमने पहले काटा है उसी तरह, 7 एक बार और 35 5 बार, 5 एक बार, 10 2 बार, 2 से हमने 22 काटा 11 बार, हमारे पास क्या होता है 11 इंटू 3.5। ठीक है, तो 11 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया, तो हम इसको आज डायरेक्ट गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 और 5, 3 और 5 जोड़ा हमने क्या है 8, तो हमारा आंसर क्या है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में, तो हमने इसको स्क्वायर में लगाया। ठीक है, तो हमने एक वीडियो बनाया 2 अंकों की गुणा, यानी डायरेक्ट विधि से। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखिए, 11 का हमने किसी भी संख्या से गुणा करने का हमने बताया, 2 अंकों को किसी से भी डायरेक्ट कर सकता है, तो वो चीजें हमारी क्या है, यहाँ काम आ रही है। अब आता है दूसरा सवाल, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी परिधि दे रखी है, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिधि से हम r निकालेंगे, यानी त्रिज्या, उसके बाद हम सूत्र लगा देते हैं क्षेत्रफल का। ठीक है, तो वृत्त की परिधि दे रखी कितनी, 44 मीटर। ठीक है, तो परिधि के सूत्र लगा देते हैं, परिधि के सामने परिधि का सूत्र क्या होगा, 2 पाई r बराबर 44 मीटर। ठीक है, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r हमारी कितनी है, दे रखी है, r हमारी कितनी है, r हमारी दे नहीं लिखी है, तो r को हमें निकालनी है, तो r को हमने r रख लिया, और बराबर में 44। ठीक है, तो ये उसको बराबर की दूसरी तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में r बराबर 44, तो यानी इंटू में उधर गया तो इसके बट्टे में आ जाएगा, 2 इंटू 22, तो ये 7 बट्टे में उधर जाएगा, उसके ऊपर गुणा हो जाएगा, ऊपर वाले के गुणा में। तो 22 एक बार, 44 2 बार, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, r बराबर कितनी है हमारी 7। क्या चीज़ है, मीटर है सेंटीमीटर है, तो मीटर में, क्योंकि परिधि मीटर में दे रही, तो हमारी वो त्रिज्या भी किस में आएगी, मीटर में है, तो 7 मीटर हमारी क्या आएगी त्रिज्या। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7, हम इसको 7 इंटू 7 से गुणा कर देते हैं, 7 मीटर है तो 7 मीटर इंटू 7 मीटर। ठीक है, गुणा कर देते हैं, तो 7 से हमने 7 कटा, तो 22 के हमने 7 से गुणा किया, कितना है 22 इंटू 7 मीटर से हमने गुणा किया, कितना आया, यानी मीटर स्क्वायर से, चलो मीटर एक बार डाई लेते हैं, बाद में लगा देते हैं। 22 के अंदर गुणा 7 से कितना है हमारा 154 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमारे हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 154 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आया, वृत्त का क्षेत्रफल आया। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अब देखो क्वेश्चन 30 भी दे रखा है, चलो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद 30 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम चीजें समझ चुके हैं, परिधि दे रही थी, परिधि से हमने r निकाला, r के बाद हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, सूत्र लगाने ही तो है, बस चीजें, बस सूत्र तो हमें याद करना है। दूसरे क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब देखो, अब तो क्या कहता है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, यानी एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, और क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करो। यानी ये कोई अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्ताकार कोई प्लॉट है,
तो इसकी हमने कहा है कि इसने कहा है कि इसकी हमने त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या इसने दे रखी है कितनी 21 मीटर। तो इसलिए कह रहा है कि इसका अंदर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करो और बाद में इसका पूरा परिमाप ज्ञात करो, अर्धवृत्त का परिमाप है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्ध का मतलब होता है आधा, आधे को हम कैसे लिखते हैं 1/2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरा होता है, उसका आधा करना है तो 2 का भाग देंगे। तो 1/2 इंटू पाई का मान 22/7, आर हमारी दे रखी है कितनी 21 इंटू 21। ठीक है, 21 मीटर, तो 21 इंटू 21 मीटर इसको लिख लेते हैं। तो अब देखो 2 से हमने इसको काटा 11 बार, 7 से हमने इसको काटा 3 बार। अब हम इसको लिख लेते हैं 11 इंटू 3 इंटू 21। इसके अंदर गुणा की कितना है हमारा 63, 11 इंटू 63, तो 11 की हम डायरेक्ट गुणा सीखी हुई है, तो डायरेक्ट गुणा करते हैं। ये 6, ये 3, 6 और 3 जोड़ा 9, तो 693 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है मीटर स्क्वायर में, तो 693 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिए कि डायरेक्ट गुणा करने वाला बहुत ही अच्छा काम आएगा इन सवालों में करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसका परिमाप निकालो। देखो ये क्या है परिधि है, और वो भी कौन सी आधी, तो इस आधी परिधि में हम इस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है आर, इस आर का हम दुगना जोड़ देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो चीज दे रखी है वो क्या है व्यास है। इस आधी परिधि में हम व्यास जोड़ देंगे तो ये पूरा परिमाप हो जाएगा। तो हम लगाते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे 1/2 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि वर्त की परिधि पूरी होती है 2 पाई आर तो पूरी होती है, उसकी आधी करनी है, तो 1/2 इंटू 2 पाई आर, तो यानी आधी परिधि के सूत्र क्या हुआ 1/2 इंटू 2 पाई आर, और उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, यानी ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम दुगना कर देते हैं। तो त्रिज्या हमारी कितनी देखिए 2r, तो 2 से हमने इसको काटा, बचा क्या पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिमाप का सूत्र ये होगा पाई आर प्लस 2r। ये ध्यान रखना, अर्धवृत्त की परिधि पूछे तो सिर्फ होगा पाई आर, अगर अर्धवृत्त की परिधि पूछे तो सिर्फ पाई आर होगा, अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो ये होगा पाई आर प्लस 2r। बस इन दोनों में ध्यान रखना, अर्धवृत्त की परिधि तो सिर्फ पाई आर है और अर्धवृत्त के परिमाप होगा पाई आर प्लस 2r। तो मान देते हैं, पाई का मान 22/7, आर हमारे दे रखी 21 प्लस 2 इंटू 21। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं, 7 से 21 काटा 3 बार, तो ये हमारा है 66। 22 की गुणा हम 3 से करते हैं तो 66 आता है, 2 की गुणा 21 से करते हैं तो हमारा क्या आता है 42। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8, 6 और 4 108 क्या है मीटर, क्योंकि परिमाप हमेशा मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आज हमारे कितने हो गए 3 सवाल। आज के लिए हम इतने करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बच्चे उसको भी जोड़िए ताकि हम धीरे धीरे 10th की कक्षा को आगे बढ़ाते रहें।